आज हम पाती और जटायु के बात करना है। और हाँ गुरुजी बात करो। हाँ। गुरुजी ओम विष्णानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद्भद्रंतन्न आसुव। हाँ, आज हम रामायण के दो पात्रों की चर्चा करेंगे जो पक्षी हैं और दोनों सगे भाई भी हैं। एक है जटायु और एक है संपाति। जटायु और संपाति की बात करेंगे हम। दोनों की भूमिका बड़ी है। राम कथा के साथ इन दोनों का जुड़ाव है और राम कार्य में इन दोनों का सहयोग प्राप्त है। एक पहले जटायु की बात करें, लेकिन जटायु से भी पहले हम चले ये पक्ष इन दोनों पक्षियों के बारे में, इन दोनों भाइयों के बारे में। तो सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी हैं और ब्रह्मा जी के कई मानस पुत्र हुए, जिसमें एक मरीच भी है, महर्षि मरीच। और उन्हीं के पुत्र हुए कश्यप, महर्षि कश्यप। और ऐसा माना जाता है हमारे शास्त्रों के अनुसार कि कश्यप से ही यह सृष्टि हुई। तो महर्षि कश्यप की 7 पत्नियां बताई गई हैं, जिनसे 7 तरह के प्राणी उत्पन्न हुए। और उन्हीं 7 से, जैसे कि अदिति से आदित्य हुए। आदित्य मतलब देवता हुए। आदित्यों में सूर्य भी है, इंद्र भी अदिति के ही पुत्र हैं। और भगवान विष्णु का एक अवतार वामन का है, वामन भी उन्हीं के पुत्र है। एक है दिति से दैत्य उत्पन्न हुए और दैत्य धनु से दानव उत्पन्न हुए और कद्रु से सर्प उत्पन्न हुए। सर्प जाति के जितने भी जीव हैं वे सभी कद्रु से उत्पन्न हुए। शर्मा से कुत्ते जाति के लोग जो हैं वे उत्पन्न हुए और सुरभि से गो जाति के सभी लोग उत्पन्न हुए। इस तरह से सृष्टि के हर अंगों की उत्पत्ति जो है वह महर्षि कश्यप की सृष्टि के रूप में, महर्षि कश्यप की संतान के रूप में मानी गई है। तो अब हम चलते हैं, एक विनता भी है उसमें, 7 पत्नियों में से एक विनता भी है। विनता के पुत्र को वैनतेय कहते हैं, गरुड़ कहते हैं। और कश्यप विनता के पुत्र 2 हुए, एक गरुड़ और एक अरुण। गरुड़ और अरुण, देखिए गरुड़ जो है भगवान विष्णु के वाहन है। और आप प्रायः घंटी पर एक आकार देखते हैं, घंटी के ऊपर जो है, घंटी बजाते हैं ना, घंटी जब बजाते हैं तो उसके ऊपर जो है एक पक्षी का आकार दिखाई पड़ता है। वह कौन है?
वह किसका प्रतीक है? वह गरुड़ का प्रतीक है। मुझे तो लगता है कि गरुड़ के उड़ने से जो आवाज होती होगी, उसी आवाज की ध्वनि, उसी ध्वनि के आधार पर जो है घंटी का निर्माण हुआ है। उसी ध्वनि के आधार पर घंटी का निर्माण हुआ है, इसीलिए घंटी के ऊपर जो है गरुड़ का चिन्ह रहता है। घंटी का, क्योंकि आगमनम हि देवानाम गमनार्थम हिरक्षताम कुरु घंटे वरन्नाद देवता सन्निधौ। यह कहा गया है कि देवताओं को बुलाने के लिए, राक्षसों के को भगाने के लिए हे घंटी तुम आवाज करो। तो यह है गरुड़ जो है भगवान विष्णु का वाहन है। तो गरुड़ जब आएंगे तो जितनी विपत्तियां हैं वे सभी दूर हो जाएंगी, क्योंकि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। विष्णु जो है मंगल के प्रतीक है। अब मंगलम गरुड़ध्वज, गरुड़ध्वज जो है गरुड़ ही जिसका वाहन है, ऐसे विष्णु मंगल के प्रतीक हैं, इसलिए घंटी बजाना भी हमारे लिए मंगल का प्रतीक है। तो ये गरुड़ और अरुण जो है, अरुण को माना जाता है कि अरुण लंगड़ा है, एक पैर का हो, और वह भगवान सूर्य का सारथी है। भगवान सूर्य का सारथी है, वह रथ को आगे बढ़ाता है। इसलिए आप इसको प्रतीक के रूप में लीजिए। अरुण मतलब होता है लाल। तो सूर्योदय के पहले ही लाली आ जाती है, वही लाली जो है अरुण का प्रतीक है। अरुणोदय भी कहते हैं, सूर्योदय के पहले जो है अरुणोदय होता है, मतलब कि पहले अरुण आता है, मतलब कि पहले लालिमा आती है। इसलिए हम लोग मानते हैं क्या कि अरुण गरुड़ सूर्य का सारथी है, सबसे पहले आता। चलिए, तो अरुण की पत्नी का नाम था शेनी। अरुण की पत्नी का नाम था शेनी, और उससे संपाति और जटायु की उत्पत्ति हुई। संपाति और जटायु की उत्पत्ति हुई। तो गरुड़ कौन हुए? गरुड़ संपाति या जटायु के कौन हुए? चाचा हुए, चाचा हुए। तो अब चलिए, गरुड़ तो भगवान विष्णु के वाहन है। इधर जो है ये जटायु, जटायु की भूमिका क्या है? जटायु जब राम वनवास में जाते हैं, 14 वर्षों का वनवास हो चुका है, राम अयोध्या से महर्षि भरद्वाज के आश्रम में पहुंचते हैं, वहां से चित्रकूट जाते हैं, चित्रकूट से दंडकारण्य जाते हैं, दंडकारण्य से महर्षि अगस्त्य के आश्रम में जाते हैं, और अंत में जो है पंचवटी में जाते हैं। तो पंचवटी में जब वह जाते हैं सीता लक्ष्मण के साथ, वहीं पर गरुड़ से भेंट होती है, और वहीं पर जटायु से भेंट होती है। जटायु से भेंट होती है। जटायु इनका परिचय जानते हैं और अपना भी परिचय देते हैं। जटायु बताते हैं कि दशरथ मेरे मित्र थे, माने दशरथ के वे मित्र। अब बतलाइए, पशु पक्षी भी क्या मित्र हो सकते हैं मनुष्य के? लेकिन हाँ, पशु पक्षी भी हमारे मित्र हैं, हितैषी हैं। और एक और बात है कि हम आज पशु पक्षियों की भाषा को भले न जान पाए, या पशु पक्षी वैज्ञानिक तो जानते ही हैं, समझते ही हैं उनका भाव क्या है, उनके एक एक इशारे को समझ पाते हैं। दशरथ के साथ भी इसी तरह की मित्रता हुई होगी, और दशरथ का सहयोग किया था। ये
जटायु ने। राम जब वनवास में आते हैं तो राम से परिचय होता है, तो राम भी उनको, क्योंकि पिता के मित्र हैं तो पितृतुल्य है, पिता की तरह है वे भी, और वह भी मानकर चलते हैं राम की इस जंगल में हमारे अभिभावक हैं। ये कौन? जटायु जी। जटायु को अभिभावक मानते हैं वो, और जटायु भी अपने पुत्र की तरह ही पुत्रवत स्नेह देते हैं इन लोगों को। है सबसे बड़ी बात है कि जटायु अपनी जान भी देते हैं, अपनी जान कुर्बान कर देते हैं जानकी हरण में। मतलब यह कि जब रावण सीता का हरण करने आया था और सीता ने त्राहि करना शुरू किया, जटायु उस समय ऊँघ रहे थे, उनकी नींद टूट गई और देखा कि सीता को, सीता मतलब कौन? मेरी बहू, मेरी पुत्र वधू, यह भाव है। मेरी पुत्र वधू को एक राक्षस लिए जा रहा है। उन्होंने तुरंत ही अपने बल का प्रयोग किया। पहले समझाया, रावण को भी समझाया उसने, रावण को भी जटायु ने समझाया है पहले कि यार तुम गलत कर रहे हो, ऐसा नहीं करो, लेकिन रावण ने उसकी अवहेलना की। रावण ने अवहेलना की तो उन्होंने तब अपने बल का प्रयोग किया और अपने डैनों से, अपनी चोंचों से, अपने पांवों से जैसे हो सका रावण को लहूलुहान कर दिया। महावीर रावण भी त्रस्त हो गया। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें, क्या करें। लेकिन अंत में उसका कवच आदि को भी काट डाला था, तोड़ डाला था। अंत में तलवार चलाई उसने, जिससे उसका एक पंख जो है, एक पक्ष जो है वो कट गया और लहूलुहान होकर के जटायु गिर गया। उसके बाद से रावण सीता को वहां से पंचवटी से हर करके, अपहरण करके ले जाने में कामयाब हुआ। यह तो जटायु अभी मरा नहीं था। जटायु माने अंतिम दशा को प्राप्त हो गया था। लेकिन राम लक्ष्मण जब सीता को खोजते खोजते वहां पर पहुंचे तो देखा जटायु को। जटायु ने बताया कि सीता का हरण हो गया है और इस दिशा में राक्षस ले गया है। तब जाकर के राम, और इतना बताने के बाद ही उनकी सांस निकल गई, वह मर गए। राम ने उनका दाह संस्कार किया, राम ने उनका श्राद्ध किया। ऐसा कहते हैं कि उस जटायु को कैवल्य मोक्ष प्राप्त हुआ। ये तो जटायु की बात हुई। दूसरे भाई की बात करें तो संपाति बड़ा था और जटायु छोटा था। संपाति जिस समय राम सीता की खोज करते करते ऋष्यमुख पर्वत पर जाते हैं, सुग्रीव से मित्रता करते हैं और सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाते हैं। उसके बाद सुग्रीव अपनी सेना को, वानरों की सेना को चारों दिशाओं में भेजते हैं। चारों दिशाओं में निकले वानर भालू जब जो दक्षिण की ओर जा रहे हैं, उसी बीच जो है वे लोग समुद्र के
किनारे आ गए हैं और अब तो लगता है कि उन लोग थक गए थे और चारों ओर खोज डाले थे, लेकिन सीता का पता नहीं चला है। तो बहुत परेशान थे, अब निराश भी थे बहुत लोग। उसमें खास करके उसका उस दल का दक्षिण की ओर जो दल गया था सीता की खोज करने के लिए, उसके नेता थे, उसके मुखिया थे अंगद जी, युवराज अंगद, बाली के पुत्र युवराज अंगद, सुग्रीव के भतीजा, सुग्रीव का भतीजा थे वो युवराज अंगद। उनको लगा कि अब सीता को की खोज हम नहीं कर पाएंगे और लौट कर जाने पर महाराज सुग्रीव हमें दंडित करेंगे, इससे अच्छा है कि जान दे दे अपनी। और उसकी उनकी बातों में बहुत से बंदर आ गए थे, बहुत से बानर भालू आ गए थे। अंत में हनुमान और जाम्बवान जैसे ज्ञान वृद्ध लोगों ने उन लोगों को समझाना शुरू किया। इसी बीच में जो है पर्वत की गुफा से एक गिद्ध निकला। उसने सुना कि बंदर लोग अपने हैं, तब तो मेरे लिए बहुत दिन तक का भोजन हो जाएगा। वह इसी लालच में वो बाहर निकला था। तभी बाहर आया तो समझ गए लोग। तभी अंगद ने कहा कि एक वह गिद्ध था जिसने राम के कार्य में अपने प्राण दे दिए, और एक यह भी गिद्ध है जो कि हमें खाना चाहता है। उन्होंने जटायु का नाम लिया कि जटायु का जीवन कितना धन्य है कि उसने श्री राम के लिए अपने प्राण दे दिए। जब जटायु का नाम लिया अंगद जी ने तो संपाति और सड़क आया, माने नजदीक आ गया। कहा कि आप लोग मेरे भाई का नाम ले रहे हैं, क्या बात है? मेरे भाई का कुछ पता नहीं है, मैं जान नहीं रहा हुआ कहाँ है, कैसे है, और आप लोग क्या कह रहे हैं। तब जाकर के तो अंगद आदि ने बताया कि सीता के हरण के समय जटायु ने श्री राम की पत्नी सीता की रक्षा में अपनी जान गंवा दी। तो उसने सुना तो बहुत दुखी हुआ, कहा कि ओह मेरा भाई था। उसने ही कहानी कही, उसने बताया कि एक बार जो है मैं और जटायु, संपाति और जटायु दोनों जो है आकाश में उड़ रहे थे। हम दोनों ने प्रतिस्पर्धा ठानी कि कौन सूर्य के पास चला जा सकता है। तो उड़ते उड़ते हम दोनों बहुत दूर तक पहुंच गए, सूर्य मंडल के करीब जा रहे थे कि इसी में सूर्य की किरणों से जटायु का पंख जलने लगा, जटायु जलने लगा। मेरा छोटा भाई था, वह मेरा छोटा भाई था। मुझे दया आई, मुझे स्नेह हुआ और मैंने अपने पंखों से उसको ढक लिया। इसमें क्या हुआ कि मेरे पंख जल गए और मैं गिर पड़ा, वहीं पर गिर पड़ा। तो मैं आज यहीं पर हूं, यहाँ पर हूं, और वह कहाँ है पता नहीं चला आज तक। तो इन लोगों ने बताया कि वो सीता की रक्षा में उसने अपने प्राण गंवा दिए। रावण नामक राक्षस है जो सीता का हरण करके ले गया है, कहाँ है पता नहीं है। तो उसने कहा, बताया, उसने घटना बताई कि हाँ ये रावण जो है लंका में रहता है, और एक दिन की घटना है, मेरा पुत्र जो है बतला रहा था कि एक दिन की घटना है कि सीता को कोई किसी स्त्री को एक राक्षस ले जा रहा था और वह आर्तनाद कर रही थी, वह चिल्ला रही थी, वह रो रही थी, और मेरा पुत्र भी रक्षा कर, लेकिन
और रावण ने उससे प्रार्थना की कि तुम मुझे रास्ता दे दो, मुझे जाने दो। तो रावण ने उसकी प्रार्थना पर उसे जाने दिया। उसके बाद से कहा कि ठीक है, अब तो रावण मेरा भी शत्रु हुआ क्योंकि मेरे भाई को उसने मारा है, लेकिन मैं निर्बल हूं, मैं अशक्त हूं, मैं कुछ कर नहीं सकता हूं। इसलिए एक ही बात है, एक ही कर सकता हूं मैं कि मैं यहाँ से देख रहा हूं, मेरी आंखों से रावण की लंका दिखाई पड़ रही है और सीता वहां पर है, मैं जानता हूं, आप लोग लंका जाइए। तो उसने लंका जाने की बात कही और कहा, उसने बताया कि सीता वहीं पर है। तब जाकर के हनुमान को भेजा गया और हनुमान जाकर के हनुमान लंका गए और पता लगाया कि सीता है वहां पर। सीता की खोज खबर ली और उसके बाद से आए, लौटे। और उसके तब सुग्रीव ने अपने बंदरों को, सुग्रीव ने अपनी सेना के साथ लंका पर चढ़ाई की योजना बनाई और राम लक्ष्मण के साथ सुग्रीव भी थे और सभी सेना गई और लंका पर पुल बनाया गया और पुल बांधने के बाद जो है आक्रमण हुआ। सीता का ये रावण मारा गया, रावण का परिवार मारा गया, केवल विभीषण बच गए। विभीषण चूंकि राम के पक्ष में आ गए थे इसलिए बच गए और उसके बाद से विभीषण को ही राज दे करके, वहां का शासन दे करके राम अयोध्या लौट आए। तो कहने का मतलब ये है कि ये दोनों पक्षियों की, दोनों भाइयों की रामायण में, राम कथा में, राम के कार्य की सिद्धि में बहुत बड़ी भूमिका है। इसलिए हमें जो है, देखिए अर्थ यह हुआ कि मेरी शक्ति जितनी है उसका परोपकार के लिए, समाज हित के लिए, लोकोपकार के लिए प्रयोग करना चाहिए। अगर पशु पक्षी इस तरह का कार्य कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। इसी भावना के साथ हमें जो है सत्कर्म में जो लोग आगे बढ़ रहे हैं या जिनका भी किसी तरह का कष्ट है, उनके कष्ट के निवारण में अपनी भूमिका निभानी चाहिए, हमें भी भूमिका निभानी चाहिए। यही इस कथा का निचोड़ है, यही कथा की सीख है, यही इस दोनों भाइयों के कार्यों का महत्व है। तो इसलिए संपाति, एक तो संपाति बड़ा है, वह बड़ा की भूमिका दिखाई पड़ता है। आज भी हमें समाज में हमारे बड़े भाई और छोटे भाई में क्या स्नेह होना चाहिए यह भी दर्शाता है। राम की रक्षा के लिए, राम के कार्य को सिद्ध करने के लिए इन दोनों ने बड़ी भूमिका निभाई है। इसलिए हमें भी यथासंभव अपनी शक्ति के अनुसार समाज के हित में, राष्ट्र के हित में आना चाहिए, करना चाहिए। बस आज यही इतना ही। ठीक है गुरुजी, प्रणाम। मंगलम।